जब मैं विवादों में रहूँगा, इनसे लड़ाई हुई, इनसे ये बोला, उसने गाली दी, लखनऊ में उन्होंने क्रेज़ देखा पवन सिंह का। और जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में पवन सिंह जी राजा हैं। राजा हैं, अभी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेमा बटा हुआ था कि ये खेमे के ये राइटर हैं, ये खेमे के ये राइटर हैं, लेकिन नीलकमल सिंह जी ना तो विवाद में रहते हैं, ना तो आज तक मैंने आशुतोष तिवारी को विवाद में देखा है। कभी विवाद में नहीं देखते, लेकिन इनका गाना 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन जाता है। तो ये मतलब कहाँ से लाते हैं ये चीज़? मतलब भोजपुरी में लोग ये कह रहे हैं कि फिर से पवन सिंह ने लकीर खींच दिया है। तो क्या किसका गाना लिख के सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? इस वक्त हमारे साथ कलम के जादूगर आशुतोष तिवारी हैं, और आप सबको क्या ही परिचय दो, जो गीत लिख देते हैं वो सुपर डुपर हिट हो जाता है। वो चाहे कोई भी सुपरस्टार हो, चाहे वो पवन सिंह जी हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे वो एनीबॉडी कोई भी हो, इनके कलम में वो जादू है जो सबको नचाने पे मजबूर कर देता है। तो अभी हमारे साथ कलम के जादूगर आशुतोष तिवारी जी मौजूद है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु भाई, और मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तब आशुतोष तिवारी जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप इतना दिमाग लाते कहाँ से, जो चीज़ लिख दे वो चीज़ हिट ही हो जाता है? हिट कराना तो पब्लिक का काम है, बातें अच्छी लग जाती हैं तो गाना ऑटोमेटिक हिट हो जाता है। और अच्छे कलाकार गाते हैं, अच्छा म्यूजिक बनता है, तब जाके एक अच्छा गीत आता है, अच्छा वीडियो बनता है, अच्छी कंपनी रिलीज़ करती है, तब जाके अच्छा गीत। सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होता है, और मैं सिर्फ अकेले का श्रेय नहीं लेता हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है, आपसे मैंने एक चीज़ देखा है कि यहाँ जितने भी राइटर हैं, चाहे कोई भी राइटर हो, छोटे हों या बड़े हों, वो लोग जैसे ही राइटर मतलब अपने आप को राइटर साबित कर लेते हैं, अच्छा नाम बन जाता है, तो उनका एक म्यूज़िक प्रोडक्शन चालू हो जाता है। आपका मैंने अभी तक म्यूज़िक प्रोडक्शन नहीं देखा, क्या पता आपने चालू कर दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा है। और आप खुद पे नहीं, स्टारों पे मेहनत करते हैं। मैंने ये देखा है, नीलकमल सिंह जी ना तो विवाद में रहते हैं, ना तो आज तक मैंने आशुतोष तिवारी को विवाद में देखा है। कभी विवाद में नहीं देखते, लेकिन इनका गाना 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन जाता है। तो ये मतलब कहाँ से लाते हैं ये चीज़? दिमाग का एक लिमिट होता है, मुझे लगता है कि जो मेमोरी है, तो अब उस दिमाग में, उस चिप में हम क्या भरेंगे, इस पर डिपेंड करता है। मैं ज़्यादातर मंदिर जाता हूँ और अच्छी थॉट के साथ जीता हूँ, तो इसलिए अच्छे गाने बनते हैं। जब मैं विवादों में रहूँगा, इनसे लड़ाई हुई, इनसे ये बोला, उसने गाली दी, इन चीज़ों को दिमाग में भरूँगा, तो फिर उन बातों के लिए जो अच्छी बातें गानों के रूप में आ रही हैं, वो बाहर नहीं आ पाएंगी। तो अच्छे थॉट लाइए। और मैं राइटर, जहाँ तक आपने साबित करने की बात की, राइटर और म्यूजिक प्रोडक्शन, तो एक मेरा भी चैनल है जिस पे गाना आते रहता है। अभी एक वो साड़ी ललकी चल रहा है, हाँ, तो सब लोग उठा के गा रहे हैं। इसके पीछे वो चल रहा था, बम लगाता रहा, वो भी मेरे ही यहाँ था। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं गाने, मेरे चैनल है तो ये ऐसा आएगा, किसी को गाना दिया, उन्होंने नहीं लिया तो हम अपने यहाँ रख लिए, क्योंकि हम तो टाइम दे चुके हैं, उस पर बना चुके हैं, तो उसको वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे भरोसा है अपने आप पे, तो मैं उसको रख लेता हूँ, और इन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ने का कोशिश करता हूँ। अपने आप को राइटर मैं नहीं मानता, नहीं साबित करता। राइटर वो होता है जिसके विचारों पे लोग चले, जिसकी कोई किताब छपी हो। काहे का राइटर? आज तक तो भोजपुरी में मुझे नहीं लगता कि जो अभी समकालीन गीतकार हैं, उन लोगों की किताबें आई हुई हैं। तो जब तक किताब नहीं आ जाए, मैं अपने आप को राइटर नहीं मानता। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया है, विनय बिहारी जी का इंटरव्यू किया है, मनोज मतलबी जी का इंटरव्यू किया है, आपका भी मैंने एक बार इंटरव्यू किया है, मुझे पता है आपका भी मैंने इंटरव्यू किया। लेकिन एक अलग सा विचार लाते हैं आशुतोष तिवारी जी, और एक अलग नाम बन चुके हैं। पहले विनय बिहारी जी का नाम आता था, मनोज मतलबी जी का नाम आता था, और एक अच्छे लेखक में आज आशुतोष तिवारी का नाम आता है। तो कितना मतलब अंदर से फील अच्छा आता है। ये मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों को सुनने के बाद पब्लिक मुझे सुन रही है, और उन लोगों के बाद डायरेक्ट आप मेरा नाम ले रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, और मैं हमेशा अच्छी सोच के साथ खड़ा रहूँगा। अभी तक जो भी गाने आप सुने होंगे, चाहे वो नीलकमल भैया के गाने हों, कल्लू भैया के गाने हों, पवन भैया के गाने हों, खेसारी जी के, रितेश भैया के, अंकुश राजा के, शिल्पी राज, शिवानी, खुशी, जिसके भी नाम छूट रहे हैं, सॉरी, तो सबके साथ, गोलू राजा, वो स्टेज पे गाते थे भैया, और फिर विचार हुआ कि एल्बम भी गाया जाए, उनका भी गाना हिट हुआ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जिनके साथ गाने आ रहे हैं, वो गाने बड़े हो रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं। खुशी के साथ जो बम लगा था, काफ़ी बड़ा हिट हुआ। उसके बाद ये साड़ी वाला गाना है,
तो मैं यही चाहूँगा कि जिस कलाकार के साथ भी नाम जुड़े, मैं अपना 100% दूँ और अच्छी चीज़ों के साथ दूँ, ताकि वो आगे रिस्पॉन्स करे। मार्केट में जो नाम जुड़ के आए ना, वो नाम ऊपर जाए। ये नहीं कि हम काम भी कर लिए, नाम भी नहीं हुआ, तो ऐसा हम कभी नहीं चाहते हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेमा बटा हुआ था कि ये खेमे के ये राइटर हैं, ये खेमे के ये राइटर हैं, लेकिन आशुतोष तिवारी इस सब चीज़ों से बच जाते हैं और सबको गीत देते हैं। ये पॉसिबल कैसे हो जाता है? देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। मेरा भी नाम जुड़ता है कि नीलकमल सिंह के पर्सनल राइटर हैं। देखिए, एक क्या होता है, पर्सनल का कोई मामला नहीं होता है। जिस व्यक्ति के साथ शुरू से जुड़ता है आदमी, उसके प्रति जुड़ाव ज़्यादा होता है और उसके लिए 24 घंटे समर्पित रहता है आदमी। और वहाँ रह के अगर मेरा काम लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं नहीं मना करता कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा। क्या करना है, किसी 1-2 घंटे समय निकाल कर सोच देना है, फिर गाने अच्छे बन जाएंगे। तो मैं किसी के खेमे में जाके या ऐसा क्यों करूँ? मैं अपने पूरी इंडस्ट्री को एक परिवार की तरह जोड़ के क्यों नहीं रखूँ? नाम आता है, कोई बात नहीं। कल्लू भैया हमारे बक्सर से हैं, नीलकमल भैया बक्सर से हैं, तो इन दोनों लोगों के प्रति जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा लगाव ज़्यादा रहता है। किसका गाना लिख के सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे अच्छे गाने लिख के मज़ा आता है। किसी भी कलाकार का गाना बना रहा हूँ ना, मैं ये नहीं सोचता कि ये अच्छा गाना है तो मैं इनको दूंगा और ये थोड़ा कमज़ोर है या फिर ऐसी नॉर्मल बात है तो उनको दे दिया। मैं हर गाने में हर लाइन को ये सोचता हूँ कि वो खास हो, ताकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो कहीं से भी लोग बजा सके। कैसे था वो, हरी हरी ओढ़नी में न दिन रहे कौन न देखलू कैलेंडर, अंतरा भी रील पे वायरल होता है। पंच लाइन भी हरी के कर जगवलू, वो भी होता है। आंसू प्रियांशु से दिखावे लू तू अकड़। तो एक चीज़ और अच्छा लगा कि म्यूजिक डायरेक्टर के साथ राइटरों का नाम तो आता ही था, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का भी नाम साथ साथ आने लगा। हम लोगों का ऐसा कॉम्बिनेशन बना नाम का, आंसू प्रियांशु। मैंने बहुत सारे गाने देखे जो रील वहाँ से बनते हैं, तो ये भी काफ़ी सुकून देता है कि एक जोड़ी को लोग प्यार दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, सबके गाने करके अच्छा लगता है, अच्छे गाने करके अच्छा लगता है। पवन सिंह जी के साथ बहुत बड़ा गीत आया आपका, एक अलग नाम हुआ आशुतोष तिवारी। अभी और आ रहा है एक, आपने पोस्टर देखा? मैंने देखा अभी रिसेंट अपना राजा जी के। अपना राजा जी के किस टाइप का गाना होने वाला है? राजा जी के दिलवा टूट जाए, एकदम सेम फ्लेवर वैसी टाइप का है। एग्जैक्ट वैसा ही आएगा, उससे ज़्यादा मज़ा आ सकता है। वीडियो बना है, एक अलग थीम बना है, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ कैमरे के सामने, लेकिन गाना आएगा, आप लोग देख के बहुत खुश हो गए। गाना वाकई बहुत सुंदर है और अभी फ़िलहाल 8 गाने लगातार आ रहे हैं मेरे पवन सिंह जी के साथ। उनके साथ तो अभी लगातार आएंगे ही। अभी जो रिसेंटली मैंने पोस्टर आउट किया है उसमें 8 गानों को पोस्टर आउट किया है। अभी जो कल्लू भैया का ये रिलीज हुआ है, नीलकमल भैया का ओढ़नी सर के, एक और आ रहा है स्पीड रिकॉर्ड से पट जेबू, और चांद जी का गाना आया है जी ना दीवाना अपन जान के बिना, भी जो पटना में कल इवेंट था। हाँ, फिर कल्लू भैया का तो हो गया, गोलू भैया का आ रहा है वो रंगदार की हथियार से ऐसा कुछ कर कह रहा है, और किसका छूट रहा है, मतलब तमाम कलाकारों का आ रहा है, सबके साथ आ रहा है। तो वो मुझे ये साड़ी ललकी चल ही रहा है, एक और गोरखपुर की कंपनी है एस मनोरंजन, वहाँ से भी गाना आ रहा है। मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि अब किसी आर्टिस्ट का एक साथ 8 गाने सभी कलाकारों के साथ आए, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लगेगा। आशुतोष तिवारी एल्बम में भी छाए हुए हैं, फिल्मों में भी छाए रहे हैं, फिल्मों के भी गाने एकदम लगातार कई सारे फिल्में, मतलब म्यूजिक लिरिक्स सबका जिम्मेवारी लेके कर रहा हूँ। कल्लू भैया की अभी एक पिक्चर का ट्रेलर आएगा आंचल की छावाओं में, और खेसारी भैया की पिक्चर कर रहा हूँ, पवन भैया का पिक्चर कर रहा हूँ। मतलब उन पिक्चरों में मेरे गाने इंक्लूड हो रहे हैं, दिनेश भैया की पिक्चरों में जाते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे हर फील्ड में काम करके। इंडस्ट्री के लोग अब बॉलीवुड ट्राई कर रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी ने 2 गाना गाया और दोनों गाने से हमारी भोजपुरी एक अलग लेवल पे पहचान की जा रही है। मतलब भोजपुरी में लोग ये कह रहे हैं कि फिर से पवन सिंह ने लकीर खींच दिया है। तो क्या लगता है आशुतोष तिवारी को? ये बहुत बड़ा कदम है और हम सब लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एटलीस्ट रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, उसके बाद पवन भैया, तो ये अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक अच्छा कदम है। मुझे लगता है एक थोड़ी सी शिकायत है, सॉरी, ये और पहले हो जाना चाहिए था। कवर करके रखिए अपनी इंडस्ट्री को। हम दूसरी इंडस्ट्री के गाने को सुन रहे हैं तो अपने इंडस्ट्री के गाने को दूसरे लोग सुने, अप्रिशिएट करें। जैसे पंजाबी इंडस्ट्री के गाने डायरेक्ट फिल्मों में चले जाते हैं, वहाँ का बनाया हुआ गाना भी तौबा तौबा चल रहा था, तो इस तरह हम लोग कोई गाना बना रहे हैं तो उस गाने की इतनी पॉपुलैरिटी हो
कि कोई बड़ी फिल्म डायरेक्ट उस गाने को उस आर्टिस्ट के साथ उसमें इंक्लूड करे कि भाई आपका गाना बहुत हिट रहा है, मैं इसको फिल्म में भी डालूंगा। पवन सिंह के तारीफ में राजकुमार राव भी बहुत, आपने देखा होगा राजकुमार राव को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पावर भाई वहीं से शुरू होता है। उन्होंने देखा है आके लखनऊ में, उन्होंने क्रेज़ देखा पवन सिंह का, और जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में पवन सिंह जी राजा हैं, राजा हैं, अभी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई सारे जब वीडियोस बनाता हूँ, जो कभी कभी होता है ना कि अपने गानों के अलावा भी वीडियो बनाऊँ, तो मैं पवन भैया जी के, कल्लू भैया जी के और नीलकमल भैया जी के सैड सॉन्ग, पुराने गानों को उठा के मैं रील बनाता हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं, सुकून देते हैं जी। तो मतलब कह दिया आपने कि राजा है, क्योंकि देखिए नो डाउट भाई, इसमें कहीं कुछ कहने लायक नहीं है। जो माँ सरस्वती ने उनको आवाज़ दी है उस हिसाब से वो राजा है। क्यों, देखिए हेटर होना अलग बात है, लेकिन कोई हेटर से भी दिल से पूछिए कि आप किसको सुनना पसंद करेंगे, आपको क्या अच्छा जो अच्छा लगेगा वही सुनेंगे ना। तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ को हम नकार नहीं सकते। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे इंडस्ट्री का भला नहीं हो सकता है, इससे कलाकार का सिर्फ भला हो सकता है, तो कैसे देखते हैं आप? ये अपना अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है तो इंडस्ट्री का भला हो रहा है। भोजपुरी का ही कलाकार गया है ना जी, भोजपुरी का ही कलाकार गया है ना। आप ठीक है, पहले भी कैसे कह रहे हैं कि भोजपुरी का भला नहीं होगा? जब मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी प्रोजेक्ट किए तो उसमें अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी, इतने बड़े हस्ती आके काम किए भोजपुरी गानों में, और सॉरी भोजपुरी फिल्मों में, तो कैसे नहीं भोजपुरी का विकास हुआ? आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत, क्या व्यक्तिगत मनोज तिवारी, रवि किशन का विकास हुआ? गंगा पुत्र ये भी किए थे, दिनेश भैया जी जिन्होंने अभी स्कैम वाले में किया था। तो जो रवि किशन जी की मूवी गई है ऑस्कर में, तो क्या उनको भोजपुरी से हटा के देखा जाता है? बॉलीवुड से गिना जाता है उनको? भोजपुरी से जुड़ा जाता है। कैसे आप कह रहे हैं कि भोजपुरी का विकास नहीं हो? भोजपुरी का नाम जब जा रहा है, कलाकार भोजपुरी से जुड़ा कलाकार ऑस्कर में जा रहा है, तो आपको भोजपुरी गया ना, भोजपुरी बढ़ गया ना, हो गया भोजपुरी का विकास। आप एटलीस्ट आगे बढ़ के उसको अप्रिशिएट तो करिए, बड़े प्लेटफॉर्म पे ले तो जाइए। कहने का कोई अर्थ नहीं है। अब अगर आपकी व्यक्तिगत विचार हैं, व्यक्तिगत मानसिकता है, तो सब आज़ाद है, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए जाते जाते। और खुद जो चीज़ है ना सेलिब्रेट करने वाली, उसको खुल के सेलिब्रेट करना चाहिए। जाते जाते दर्शकों को क्या कहिएगा? कैमरा आपका है और आपने लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री को 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन व्यू दिया है, तो आपके लिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा खड़ी रहती है और भोजपुरी के दर्शक भी आपको बहुत प्यार देते हैं। तो जाते जाते दर्शकों को क्या कहिएगा? मेरा पहचान बना है भोजपुरी से, भोजपुरी के कलाकारों से। भोजपुरी मेरा परिवार है, तो मैं इस परिवार से यही निवेदन करूंगा कि हम जो भी कलाकार गाना बना रहे हैं, अच्छे गाने, उनको अप्रिशिएट करिए, बड़ा करिए, ताकि जो हमारी सोच है उस सोच में हम लोग कामयाब हो। कि जैसे हम लोग बताया हमने कि गाने डायरेक्ट उठा के पिक्चरों में डाले जाएंगे। जैसे एक गाना था वो नाच रे पत्थर की नागिन जैसन, उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि अगर कोई पिक्चर बनाए हिंदी, तो वो उठा के सारे गामा से राइट लेके उसको डाल सकता है, उसको कहीं भी चला सकता है, वो बच जाएगा। अभी भी उसको उठा के डाल दिया जाए। जैसे बहुत सारे गाने आए थे उसमें टी सीरीज में, जो उन्होंने पंजाब से गाने उठा के डायरेक्ट कंपनियों में डाले हैं। तो ऐसी चीज़ें हो, आप लोग अच्छे गाने को प्रमोट कीजिए और अच्छे कलाकारों को प्रमोट कीजिए, और कुछ निगेटिव चीज़ें हैं उसको दूर करिए, कम सुनिए, कम देखिए, ऐसा करिए कि वो दिखे ही नहीं, तो फिर हमारा विकास ऐसे ही हो जाएगा। और मैं तब अपने आप को राइटर मानूंगा जब मेरी कोई किताब आ जाएगी। इसलिए अभी तक तो मैं बस सेवक हूँ और कुछ चीज़ों से अपना परिवार पेट चला रहा हूँ और आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ।